डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, मैं विवेकानंद मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम जो कि हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स जो कि कंप्लीट हो गया। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके वीडियो सर्च कर सकते हैं, जो कि आपको कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा। स्टूडेंट, थर्ड चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जिसके कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो आपको सबसे पहले समझना चाहिए। तो स्टूडेंट, थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टूडेंट, ये हमारे पास नंबर लाइन है, जो कि नंबर लाइन आपने 6th क्लास में भी रीड किया है और 9th क्लास में भी आप रीड कर चुके हैं। तो हमारे पास अगर कोई नंबर लाइन ड्रॉ करना होता है तो नंबर लाइन पे हम नंबर्स नोट करते हैं। तो हमारे पास नंबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जीरो के LHS साइड ये नेगेटिव वैल्यू होती है और ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होती है। इस तरह से ये हमारे पास नंबर लाइन है। ये नंबर लाइन हमारे पास एक्स एक्सिस के फॉर्म में है, एक्स एक्सिस के फॉर्म में है। स्टूडेंट, जो हमारी एक्स एक्सिस होती है उसको हम हॉरिजेंटल लाइन कॉल्ड करते हैं। एक्स एक्सिस इज ए हॉरिजेंटल लाइन। एक्स एक्सिस इज ए हॉरिजेंटल लाइन। जो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन को हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं। ऊपर जो नंबर्स हमने शो करने हैं और ये लोअर साइड भी नंबर्स शो करने हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये जो वैल्यू है हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होती है और ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होती है। और इस तरह से जो लाइन आती है वो हमारी वाई एक्सिस होती है। स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, जिसको वर्टिकली लाइंस, ये हमारे पास वर्टिकली लाइन है। अब हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। एक्स एक्सिस इज कॉल्ड हॉरिजेंटल लाइन एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड वर्टिकल लाइंस। स्टूडेंट, दिस इज ए हॉरिजेंटल लाइन एंड दिस इज ए वर्टिकल लाइन। ये हमारा जो 0 पॉइंट है और ये 0 पॉइंट है, यहां से दोनों लाइनों को हमें ड्रॉ करने हैं, जो कि ये हमारे पास 0 एक्स लाइन का है और ये वाला पॉइंट हमारा 0 वाई लाइन का है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहां भी ये हमने नंबर शो किए हैं, जो कि नंबर ये 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। बाई एक्सिस पे भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 नेगेटिव वैल्यू। इस तरह से हमारा ये एक्स एक्सिस, ये हमारे वाई एक्सिस और ये जो पॉइंट है ये हमारा O पॉइंट है, पॉइंट O। ये O पॉइंट है। अब हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों अगर ड्रॉ कर देते हैं तो ये कार्टेशियन प्लेन होता है। इस तरह से ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से
मेड होते हैं। जो ये वाला पॉइंट है वो ओ पॉइंट है। इस पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट। ओ पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन पॉइंट। इस तरह से एक्स एक्सिस बाई एक्सिस से हमारे 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 4। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकेंड पार्ट है, ये हमारा थर्ड पार्ट है और ये हमारा फोर्थ पार्ट है। स्टूडेंट, जो कार्टेशियन प्लेन है वो 4 पार्ट में कन्वर्ट होता है, डिवाइड होता है। इन 4 पार्ट को हम क्वाड्रेंट कॉल्ड करते हैं। 4 पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट, इस तरह से 4 क्वाड्रेंट होते हैं। एक्स एक्सिस पाई एक्सिस से 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, जो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट, ये वाला सेकेंड नहीं हो सकता है। ये हम यहां से एक्स एक्सिस पाई एक्सिस पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज हम चलते हैं। तो ये फर्स्ट है, सेकेंड, ये थर्ड है। ये एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। इसलिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके अंदर अगर कोई भी वैल्यू आएगी तो वो दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगी। स्टूडेंट, ये माइनस एक्स डैश, ये वाई डैश, ये नेगेटिव वैल्यू को एक्स डैश, मीन्स इसमें माइनस की वैल्यू आएगी और ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। माइनस, ये भी नेगेटिव वैल्यू है तो इसके अंदर माइनस और माइनस आएंगे। यहां ये प्लस और माइनस। स्टूडेंट, जो भी टर्म हमें शो करना है तो सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म वो होता है वो एक्स का, वाई का, एक्स का, वाई का टर्म, एक्स का टर्म, वाई का टर्म, एक्स का टर्म, वाई का टर्म। ये हमारे पास एक्स और वाई है, जो कि ये कोऑर्डिनेट है। एक्स का जो टर्म होता है अवशीषा और वाई का टर्म ऑर्डिनेट। तो ये एक्स का टर्म हमारा अवशीषा होता है और जो वाई का टर्म होता है वो ऑर्डिनेट होता है। स्टूडेंट, सबसे पहले आप एक्स एक्सिस को ही नोट करेंगे। आप स्टार्टिंग में वाई एक्सिस के टर्म को नोट नहीं कर सकते हैं, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। अब इस तरह से हमारे पास कोई टर्म है 2 और 3। जो फर्स्ट टर्म होता है वो एक्स एक्सिस के होते हैं। जो नेक्स्ट टर्म है वो वाई एक्सिस के होते हैं। जो एक्स एक्सिस होता है वो अवशीषा और वाई एक्सिस वाली वैल्यू ऑर्डिनेट। इस तरह से अवशीषा और ऑर्डिनेट दोनों मिलके ये कोऑर्डिनेट होते हैं। कोऑर्डिनेट को हमेशा आप स्मॉल ब्रैकेट में ही लिखोगे, आप कैपिटल ब्रैकेट का यूज नहीं करोगे। कैपिटल ब्रैकेट का यूज आपको नहीं करना है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं वो पॉइंट हमारा ओ पॉइंट होता है और ओ पॉइंट ही हमारा ऑरिजिन पॉइंट होते हैं। इस तरह से कोई भी पॉइंट अगर हमारे पास है तो हम इसको ये फाइंड आउट कर सकते हैं वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। स्टूडेंट, जिस तरह से हमारे पास 0 1 है तो ये हमारा एक्स एक्सिस का है और ये वाला टर्म हमारा वाई एक्सिस का है। तो एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 है, मींस एक्स एक्सिस की कोई वैल्यू नहीं है, तो वो वैल्यू किसकी, वाई एक्सिस पे है। तो ऐसे टर्म को हम लाई ऑन वाई एक्सिस शो करते हैं। 0 1 लाई ऑन
वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स के एक्सिस की कोई वैल्यू नहीं, जीरो है, इसलिए वो वाई एक्सिस पे लाई करता है। अगर हमारे पास 1 और 0 है तो ये वाला टर्म हमारा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। और जो ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। स्टूडेंट, ये हमारे बेसिक कुछ पॉइंट थे जो कंप्लीट हुए। इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। 3.1 में 2 क्वेश्चन हैं जो कि स्टेटमेंट से रिलेटेड है, जिन्हें आपको नहीं करना है। हम एक्सरसाइज 3.2 से सॉल्व कर रहे हैं। स्टूडेंट, 3.2 एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द आंसर of each of the following questions. What is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point on the Cartesian plane? Answer. First, student, the name of horizontal name line का हमें फाइंड आउट करना है। The name of horizontal lines is called as x-axis। जो x-axis स्टूडेंट हमने आपको बताया था, जो x-axis होता है वो हॉरिजेंटल लाइन होती है, और जो y-axis होता है वो वर्टिकली या वर्टिकल लाइन होता है। एंड द वर्टिकल लाइंस, द नेम ऑफ वर्टिकल लाइंस इज कॉल्ड एज वाई एक्सिस। जो हमारे पास वाई एक्सिस होता है वो वर्टिकल लाइंस होती है, और जो एक्स एक्सिस होते हैं वो हॉरिजेंटल लाइन होती है। सेकेंड पार्ट, स्टूडेंट, सेकेंड, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय 2 लाइंस। अगर हमारे पास ये 2 लाइंस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, नेगेटिव वैल्यू को एक्स डैश, नेगेटिव वैल्यू को वाई डैश। जो हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, दोनों जो एक्सिस है उससे ईच पार्ट, उससे हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये हमारे पास फोर्थ पार्ट बनते हैं, और ईच पार्ट हमारा क्वाड्रेंट होता है। ईच पार्ट क्वाड्रेंट होते हैं। जो कि हमारे पास ये क्वाड्रेंट होते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट? द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन formed by these 2 lines is called as quadrant। इस तरह से हम इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। थर्ड पर, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइंस इंटरसेक्ट। जहां पर ये हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाइंस है, जहां पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होते हैं, तो ये वाला पॉइंट हमारा ऑरिजिन पॉइंट होता है। और इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। अगर हमसे कोई पूछता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन पॉइंट, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन पॉइंट इज
0 0। थर्ड, द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर these two lines intersect is called origin point। जो हमारे दोनों लाइन इंटरसेक्ट होते हैं उस वाले पॉइंट को हम ऑरिजिन पॉइंट बोलते हैं। तो ये हमारा ऑरिजिन पॉइंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये पॉजिटिव वैल्यू इस साइड, ये पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू। इसके अंदर हमारे पास दोनों प्लस प्लस, एक्स का भी प्लस, वाई का प्लस। पहले एक्स का डिनोट किया जाता है तो ये माइनस है और ये प्लस है, और ये हमारे पास माइनस माइनस दोनों वैल्यू, और ये हमारे पास प्लस और माइनस वैल्यू। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। ये जो फिगर हमारे पास है ये हमारे बुक में क्वेश्चन में हमें फिगर है, तो फिगर हमें गिवन है इसलिए फिगर हमने ड्रॉ कर रखा है। जो फिगर आप अगर नोटबुक पे बनाते हो तो आपको यहां से यहां तक ये जो पॉइंट 1 2 3 लिए ये 1 1 cm के सभी पे हमें यूनिट लेने हैं। जो ये डिस्टेंस होती है ये 1 यूनिट होती है, 1 1 cm ले लेते हैं। एक्स एक्सिस, एक्स डैश और वाई एक्सिस और वाई डैश सभी पे 1 1 cm लेने हैं आपको। अगर आपके पास ग्राफ है तो आप ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ में स्टैंडर्ड मेजरमेंट पहले से ही होती है, वहां पर 1 1 cm के ही लाइंस होते हैं। आंसर, स्टूडेंट, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। तो हमें यह शो करना है कि पहले हमारे पास पॉइंट बी कहां पर है। ये हमारे पास पॉइंट बी है, तो पॉइंट बी के हमें कोऑर्डिनेट लिखने हैं, फाइंड आउट करने हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज। तो स्टूडेंट, जब भी अगर हम कोऑर्डिनेट नोट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक्स एक्सिस का टर्म होता है, फिर वाई एक्सिस का होता है। कोऑर्डिनेट के लिए सबसे पहले हमें एक्स एक्सिस देखना होता है। जो हमारा बी पॉइंट है, बी पर ये एक्स एक्सिस पे हमारे पास ये -5 है, तो ये हमारा -5 हुआ, कॉमा, और बी पॉइंट वाई एक्सिस पे 2 है, तो -5 और 2 इसके कोऑर्डिनेट हो गए बी पॉइंट के। सेकेंड पार्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी इज। अब हमें सी पॉइंट देखना है। सी पॉइंट हमारा कहां है? सी पॉइंट हमारे फिगर में ये रहा सी पॉइंट। सी पॉइंट पे सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस देखना है, एक्स एक्सिस ये, तो सी पॉइंट पर एक्स एक्सिस पे 5 है और वाई एक्सिस पे -5 है। इस तरह से इसके एक्स एक्सिस पे 5 और -5 इसकी कोऑर्डिनेट है। थर्ड पार्ट, द कोऑर्डिनेट, आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3 और -5। मीन्स हमें इसमें ये फाइंड आउट करना है -3 -5 जो पॉइंट है वो किस कोऑर्डिनेट पे है और कौन सा वो पॉइंट है। तो सबसे पहले -3 हमें देखना, -3 ये है और y का -5 ये है, तो -3 और -5, -3 -5 हमारे पास ये E पॉइंट है। द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3 -5 इज पॉइंट E। -3 और -5 का हमारा ये -3 का, ये -5 का, जो कि हमारा E पॉइंट लाई होता है। फोर्थ पार्ट, द कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई, सेम कंडीशन है हमारे पास। अब हमें फाइंड आउट करना है 2 - 4
हमें 2 ये है और -4 ये है, और 2 - 4 से हमारा कौन सा पॉइंट बन रहा है? हमारा G पॉइंट हो रहा है। द पॉइंट आइडेंटिफाइड द कोऑर्डिनेट्स the coordinates 2 - 4 is point G। 2 और -4 हमारा G पॉइंट लाई होता है। फिफ्थ पार्ट में द abscissa ऑफ द पॉइंट D, द abscissa ऑफ पॉइंट D। सबसे पहले हमें यह चेक करना है डी पॉइंट कहां पे लाई होता है। डी पॉइंट हमारा ये लाई होता है। ये एक्स एक्सिस पे तो 6 है और वाई एक्सिस पे 2 है। अगर चेक करें तो इसके पॉइंट 6 और 2 इसके पॉइंट हो गया। ये हमारा अवसीसा होता है और ये हमारा ऑर्डिनेट होता है। तो अवसीसा हमारा कितना 6 है, एज 6। तो इसका अवसीसा हमारे पास 6 है। इस तरह से सिक्स पार्ट द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। हमें H पॉइंट देखना है। H पॉइंट कहां पर लाई हो रहा है? H पॉइंट हमारा ये है। H पॉइंट हमारा ये है। H पॉइंट H के लिए हमें X देखना है। X हमारा -5 है और Y हमारा -3 है। तो जो फर्स्ट टर्म होता है वो हमारे पास अवसीसा और जो सेकेंड टर्म होता है वो हमारे पास ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट इसका -3 है, क्योंकि -5 -3 है, इसीलिए ऑर्डिनेट इसका -3 है। 7 पार्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L। स्टूडेंट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L इज, L पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो L पॉइंट हमें चेक आउट करना है। L पॉइंट ये है, तो L पॉइंट ओनली ये एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए 5 और 0। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L इज 5 0। ये वाला जो पॉइंट L पॉइंट है वो 5 और 0 पे है। 8 पार्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M इज, M पॉइंट हमारा ये है जो ओनली एक्स एक्सिस पे लाई होता है, वाई एक्सिस पे ये लाई नहीं होता है। तो -3 और 0 एक्स एक्सिस के ये वैल्यू है, वाई पे नहीं लाई हो रहा है। ये वाला पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे लाई होता है। तो M के हमारे पास कोऑर्डिनेट -3 और 0। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज है इसमें 2 क्वेश्चन है, तो ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जिससे एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। थैंक यू स्टूडेंट, आप इसको अच्छे से रिवाइज करें। और जो आपको ग्राफ बनाना है, अगर आपके पास ग्राफ का पेज है तो आप ग्राफ पे शो करोगे। अगर आपके पास ग्राफ नहीं है तो आप स्केल से 1 cm के अपने रजिस्टर पे पॉइंट लगाओगे, तो उनकी यूनिट में 1 cm ही लेनी है। इस तरह से आप ग्राफ बनाओगे। स्टूडेंट, जो वर्क जा रहा है वो आप अच्छे से करें और अपनी नोटबुक भी चेक कराएं। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।